बच्चों, मैं अमिता विश्वास 5 कक्षा का द्वितीय पाठ कहानी का शीर्षक फसलों के त्योहार के कहानी को मैं अभी पाठन कर रही हूँ। सारा दिन वर्षों से आगे बैठकर हाथ तपते हुए गुजर जाता है। कहा तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट को शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं कि पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो मज़ा इसे निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन पर में हो रहा चल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल पे चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के झांक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आदल आइल की ना आज ई लोग की उठे के नैको का बोल जल्दी तैयार हो, सब तो बैठने में ही भलाई। वह धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहन हुए थे। खिचड़ी में पहचान ठाई हम पहले कबो ना देखी नी सारे देह सनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर शादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपनी बाल धोए झक सफ़ेद जमाल की रुखी जैसे हल्के फुल्के बाल पैर से देने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही थी दादी। उनके सामने केले की कुछ पत्ते कतार में रखे हुए जैसे जिस पर तिल मीठा गुड़ चावल आदि छोटे छोटे ढेर पड़े हुए। हमें सारी बारी बारी सामने मच्छिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने बैठी थी। आज दादी अपने बाल पर सफ़ेद रुके जैसे हल्के फुल्के बाल थे सभी थे। दादी बिल्कुल चुली बुली दर लग रही थी। दादी उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे जिसमें पतले मीठा चावल आदि छोटे छोटे ढेर पड़े हुए थे। हमें बारी बारी से सभी चीज़ें का सुने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया ने उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अपी दीदियाँ बुरी हंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल। तो दूसरी पजरे में गुड़ और चीनी के तिलकट को बड़े चावल खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाता या उड़ाने की कोशिश करना कितनी मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़े दूर पर गुरुजी बिमला इंदा आनंद जी हिलपिटी पतंग उड़ाते थे। थोड़ी दूर पे भैया सब मिलकर हट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों के सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज खोलने बैठ जाते। वैसे ही खिचड़ी पर दोबारा खाने को नहीं मिली। कई ढंग कैसा भी हो, पर ये है खुशियों का त्योहार। जनवरी में मध्य में भारत में लगभग सभी प्रांतों के फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों को तैयार हो जाने पर खुशी बांटते हैं। कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने कोते में बड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतजार करते। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति का तिल संक्रांति, असम से बिहू, केरल में और तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का सर्व। खेती और फसलों में जुड़े त्योहार इन जनवरी में मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चला रहता है। अलग अलग जनजातियों इसे अलग अलग समय में मनाती है।
था। लोग फरवरी मार्च में तो औरों के मार्च में अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति को पूजा करते हैं। सरल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा भी जाती है। यही समय के जब साल के पेड़ों के फूल आने लगाते हैं वह मौसम बहुत ही खुशन सा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे इसी पेड़ में लेकर रात भर नाचते गाते चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी पार्टियां। लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीबे से बुआरे और मजाए गए अपने घरों सामने लोग एक एक कमरों में डालकर नृत्य करते हैं। छवि में देखिए। और फूलों के बीच लगाते घर घर चंदा मांगने भी पड़ते थे, पर यदि मालूम हो जाता है मुर्गा चावल और मिश्री फिर चलता है खाने पीने और खोले का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों को चढ़ाई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु शुरुआत मानी जाती है। ध्यान की भी पूजा होती है। धान की पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगले फसल बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों के जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से खरीफ की फसलों चावल अरहर मसूर आदि कटकर पहरों में पहुंच जाती है और लोग नए धान कूटकर चावल निकलाते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी सूप पानी जाती है, इसलिए सब जल्दी के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे धूप में रखा जाता है। जैसे दूध ढका जाता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल 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 खिचड़ी में उफान गया की स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पंक्तियों में बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा माना जाएगा। इस दिन आसमान के और यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार रंग रूप की पतंग आकाश के लहराती हुई प्रत्येक गुजराती चाहे उस किसी की वर्मा जाति थी माए पड़े पतंग उड़ा जाता है। हजारों लाखों पतंग सूर्य की ढक से जाता है। कुआओं में मकर संक्रांति के गुतिया कहते हैं। इसी दिन आटे के गुरु गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों के तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू तलवार दामी का फूल आदि। पकवान में तलते बाद के माला में विरोध हो जाता है। माला भी संतरा के गाने के गंढरी पिरोई जाती है। यहाँ काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह से करते हैं। सुबह बच्चों के माला दी जाती है। बहुत ठंड कारण पक्षी पकड़ के चल जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चों इस मामला पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों के खिलाने हैं और गाते हैं। कौवा आओ घूमते जाओ ले कौवा बौडो कौवा दे जा मोने के घड़ो खा ले पूरी मकई दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वो मांगते हैं। ये ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति मनाने के। कहीं दूध चावल गुड़ खीर बनाते हैं तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाते हैं। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से टूरो रहेंगे पर बर्फों के पानी में कम डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगह पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। दिल से चांद आया मकर संक्रांति, दिल पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आगे में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इस खिचड़ी पोंगल पकड़ संक्रांति कुछ और कहा जाता है या तुम फसलों को जुड़े कोई त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि कई बार ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो बच्चों अभी फसलों के त्यौहार जे भारत में हमारा कैसे फसल होता है, कौन से त्यौहार होता है, कौन कौन महीना में मकर संक्रांति किस किस देश में कैसा कैसा मनाया जाता है, तो लेखक ने बड़ी मज़ेदार से कहानी को लिखे है। बच्चों आप लोग पढ़ोगे तो आपको अच्छी लगेगी। सभी देश के में कैसे कैसे फंक्शन मनाए जाते हैं, मकर संक्रांति सभी का अलग अलग से होता है तो आपको अच्छी लगेगी। तो बच्चों अभी ये पाठन तो पूरी तरह हो गई, बड़ी स्टोरी है, आप अच्छी तरह इसे पढ़कर। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसका प्रश्नोत्तर अभ्यास कर रहे हैं। मौसम का आवाज़। खिचड़ी में अहसन जड़ा पहले कम्बो ना दिखनी। यहाँ तुम खिचड़ी में क्या मतलब निकल रही हो? यहाँ खिचड़ी में मतलब निकल रहे हैं, मतलब निकलते हैं। क्या कभी ऐसा सकता है सूरज बिल्कुल हाँ ना हो? अमर कैसे अगर कैसा होता सूरज ना निकले?
पालन करता है। ये क्या है, खिचड़ी में मतलब बने हो नमक त्योहार होता है, नमक का त्योहार होता है। तो यह चारों तरफ छा जाएगा, दह बजाएगी, लोग के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। सन की फसल के एक बार वांछित हो जाएगी। अपने साथियों के साथ बातचीत कर लिखो बच्चों, आप स्वयं से लिखो, अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। बाहर देखने साथ अनजात क्यों नहीं हो जा रहा, पर ये सूरज नहीं निकला था, इनके पास कड़ी नहीं होती, समय किस तरह लगाते हैं, सुबह की गाती में चमक लगाते हैं। तुम्हारी जुबान, आज ही लोग उठे तो नहीं होगा, आज ये लोग उठे तो नहीं होगा, आज ये लिखो तो पता लगती। इस वाक्य को अपने भाषा में लिखिए। दौड़ करवाओ और ऐसे केला माँ के पतंग पा की नहीं है। भारत तेरे रंग अनेक विविधता, हमारा देश प्रेरणा फसलों को त्योहार, हमारा देश विविध रंग रूपों में उदाहरण है। नीचे वीडियो में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप लोग देख प्रस्तुत करें। भाषा ती कन्नड़ा बंगाली। भोजन चावल दाल रोटी। कपड़े घाघरा धोती। लोककथा जो लोककथा गाते हैं रहते हैं। नया वर्ष हिंदी के कैलेंडर। लोक संगीत माने लोक संगीत अपने देश का जो संगीत है इसको लोक संगीत कहते हैं। तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों, बोलो कहने के बारे में। फसल त्योहार तिल का बहुत मतलब होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पत्र में लिखो। तिल के तिलकुट खिड़कियों में गाजर होता है। तुम जानते हो कि तिल तेल बनता है, किन चीज़ों के तेल बनाता है, वो कैसे। सबके तेल के दुकान में सरसों, नई चटाई, मूंगफली। हिमालय और चीज़ों का सफ़र, किसान और खेती, इनमें बहुत हितों की जानी पहचानी दुनिया ऐसा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों की वो एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस से जुड़ी है। देश को कई आज किसान को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानते हो, कोशिश करके हम दिन भर चीज़ें खाते हो तो आती है किसान, हमारी दिल की भूमिका पसंद आएगी। आलू की पकौड़ी, कॉफी, आइसक्रीम, बोलो रुपये में लिखो। किन चीज़ों की से बनती है, इन चीज़ों की जन्म कहाँ होती है, पहुँचने उनका सफ़र किन किन समय पहुँचती है और किन लोगों को मेहनत लगाती है। इस लोगों के जिसकी स्मृति अलग वर्ष सामाजिक और राजनीति के ऊपर लिखो, सफल लोगों को करने के लिए मौका मिलेगा। तो आलू की पकौड़ी आलू के बेसन की बनती है। बर्फी दाल चोखे में चीनी मिलकर मिलती है, दूध मिलकर। आइसक्रीम दूध से पाउडर में बनती है, बल्कि दूध से फ्रिज में भी रखा जाता है। खास खबर, गया शहर बिल्कुल लिए प्रसिद्ध है। हमारा देश छोटी बड़ी ऐसी कोई जगह है अपने मतलब अपने परिवार के उनके लिए बताओ। पिछले वर्ष तुमने काम वाले शब्द बारे में जाना। इन शब्दों क्या कहते, क्योंकि क्रिया संबंध कोई काम करने के नहीं। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि, इसमें से बीच बीच कुछ लिखे छूट गई, उचित क्रिया को भी पूरे लिखो। ढोकना, पीसना, करना, धोना, पुनना बुनना। बंगाली खिचड़ी में 5 पंक्तियों में सामग्री, अदरक लहसुन बड़ी डाली 17-20 ग्राम, तोपा छोटी तो अदरक 20 ग्राम, लहसुन 3 प्याज, 3 छोटी, दालचीनी 1/2 चीनी का टुकड़ा। तो पानी और 4 प्याले मूंग दाल, हाफ प्याले सरसों का तेल, 3 बड़े चम्मच तेल पत्ते, 2 जीरा, हाफ छोटा चम्मच प्याज बारीक कटा हुआ, मसाला चावल भुने हुए, प्याला फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़े में कटी, 200 ग्राम आलू छिलकर 4 टुकड़े, 2 मटर के दाने, हाफ प्याला खेमी का पीला, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची बिछी हुआ, हाफ छोटा चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच 2 बड़े चम्मच नमक और हल्दी अंदाज से। 3 लीचा दाल विधि, लोग थोड़ा थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लो। अदरक लहसुन ईटा पीस कर जो बनाओ, दाल को चम्मच को हाथ से खरीद होने के भूल दो। तो अब दाल निकाल कर पीस लो। तेल जुमा कर काकड़ में डाल लो, कुकर में डाल लो, तो जाने पर जीरा डाल लो, जीरा पर तो आज डाला बिना कर पूरे देने सुनो। अब अदरक लहसुन डालकर कुछ मिनट भूनो। भुनी हुई दाल चावल सब्जी और अच्छी मिलाओ, सेज पैन का चारा डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो, दांत पर आने दो। अब आम को करके मिनट के लिए पकाओ।
वाफ निकल पर कुकर खोलो मसला टेस्ट करो पर बीपी साबुत लाल मिर्ची ढाक और पत्ते को गमा कप छुट्टी पर दिन करो मदद करो खाने का जरूरी अन्य किया में सोचो। तो बच्चों 5 कक्षा का द्वितीय कहानी का शीर्षक फसलों के त्योहार। तो फसलों कौन महीना होता है और फसलों का त्योहार, जैसे अभी खिचड़ी के बारे में भी बहुत ये लेखक। तो बच्चों ये कहानी को पाठन करके आपको समझा दी हूँ और प्रश्नोत्तर भी अभ्यास करके लिख भी दी हूँ। अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आती है तो कमेंट में लिखिए और मेरे वीडियो को ऐसे देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस फसलों की त्योहार वीडियो मेरी संपूर्ण हुई। तो बच्चों द्वितीय वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। बच्चों धन्यवाद।